अब क्वेश्चन 13 देखिए क्या बोल रहा है। करा कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस एक है, इसका क्या अर्थ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समतल दर्पण का आवर्धन कितना दिया हुआ है, +1। इसका अर्थ बताइए, माने इसका अर्थ क्या है। हाँ, दर्पण के पीछे है, वो तो है ही है, आभासी और सीधा पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे दिया हुआ कि आवर्धन दिया हुआ है, आवर्धन समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m बराबर क्या है, +1 है। इसका अर्थ दो को निकल रहा है। प्लस चिन्ह से हमें क्या पता चल रहा है जी, कि प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा है। पीछे भी बताए हैं कि यदि आवर्धन माइनस में आता है तो क्या समझना है कि प्रतिबिंब वास्तविक का उल्टा है, और जब प्लस में आवर्धन आता है इसका मतलब है कि प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा है। ये पहला बात समझ गए इसका अर्थ। दूसरा अर्थ है कि +1 है कर मतलब क्या हुआ। जैसे सूत्र कर क्या होता है जी, तो सूत्र तो हम लोग भी जानते हैं कि H' होता है। H' कौन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, आई H बिंब की ऊंचाई यानी वस्तु की ऊंचाई। जैसे मार्कर है ना, तो मार्कर की ऊंचाई मान लीजिए कि अभी कितना है, 10 सेंटीमीटर है लगभग। मान लीजिए कितना ऊंचाई है मार्कर की ऊंचाई, 10 सेंटीमीटर। इसको हम किसके सामने रखे, दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने। तो समतल दर्पण देखिए 10 सेंटीमीटर के मार्कर है, तो वो प्रतिबिंब में भी ऊंचाई कितना रहेगा, 10 सेंटीमीटर। 10 तो काटेंगे तो कितना आएगा, 1। यदि माने कि मार्कर है 10 सेंटीमीटर का, वो इमेज बना दिया 20 सेंटीमीटर के, तो कितना आ जाएगा, 2 ना। एक मतलब साइज दुगना हो गया, लेकिन साइज 1 गुने रह जा रहा है। कर मतलब कि वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के का है, बराबर है। यदि 20 सेंटीमीटर के कोई वस्तु रखे और प्रतिबिंब हो तो उसको कितना बन गया, 20 सेंटीमीटर के, तो 20 से 20 कट गए एक बार में। इसका मतलब समझे कि बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई का होगा, बराबर होगा। तो एक से हमें क्या पता चल रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर कौची है, बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। दोनों के अर्थ यही निकल रहा है। +1 से तो समझ गए कि प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनेगा। अब 1 से क्या बुझा रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई कौची होगा, बराबर होगा। तो चलिए इस बात को लिख लीजिए आप लोग आंसर में। तो यहां से लिखे डैश देके, प्लस चिन्ह हमें दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा है, तथा 1 से हमें पता चलता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई के। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए जी, क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है ना। प्रतिबिंब की स्थिति, माने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तीनों चीज पूछ रहा है आपसे। तो पहले जो दिया है लिख लीजिए, क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का बिंब, माने क्या दिया हुआ, प्रतिबिंब की ऊंचाई ना, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, माने क्या दिया हुआ है, वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है। जो दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं, हल दिया है। तो थोड़ा नॉमरिकल वाला भास्ट होता है, आराम से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। क्या दिया हुआ है जी, प्रतिबिंब बिंब की ऊंचाई दिया हुआ H, कितना लंबा है, 5 सेंटीमीटर। अच्छा और पढ़ के देखिए आगे का दिया हुआ है, कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी कि उत्तल दर्पण के वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है R। तो R तो प्लस में ना होगा, वो 5.0, तो मतलब 5 रहेगा वो।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या ना। और कोई कुछ दिया हुआ है? किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। ये बीम को उत्तल दर्पण के सामने कितना दूरी पर रखा गया है? 20 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? यू, वस्तु की दूरी ना। तो वस्तु की दूरी तो हमेशा माइनस होता है, दर्पण हो चाहे लेंस। तो पूछ क्या रहा है पहले आइए अब, प्रतिबिंब की स्थिति क्या पूछ रहा है जी? प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कि प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा, यानी भी पूछ रहा है ना। फिर बीम की प्रतिबिंब की साइज, साइज माने हुई आकार, एच डैश पूछ रहा है। प्रतिबिंब की साइज कहे तो मतलब ऊंचाई होकर एच डैश। और प्रकृति पूछ रहा है। प्रकृति में आप लोग समझ ही रहे हैं कि आभासी होगा कि सीधा, उल्टा, छोटा होगा कि बड़ा, यही सब प्रकृति हुआ ना। तो पहले बताइए क्या लगाइएगा? पहले तो एफ निकाल लेंगे, आर है तो फोकस दूरी काम होता है, दर्पण सूत्र लगाएंगे तो भी निकल जाएगा, भी निकल जाएगा तो फिर एच डैशो निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आर है तो कुछ ही निकाल लेते हैं, एफ। तो एफ बराबर सूत्र जानते हैं कि r/2। तो आर की जगह पर है 30/2, तो कितना आ गया ये? 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी निकल गया। अब यहां से हम क्या करने जा रहे हैं? दर्पण सूत्र लगाएंगे। इसलिए दर्पण सूत्र से, क्या दर्पण सूत्र कहता है जी? बोलिए। 1/v बराबर 1/u प्लस 1/v। खा पी के नहीं है का? रात नहीं खाए थे आप लोग? बड़े स्लो बोल रहे। 1/f, बोलिए जी। एफ के जगह पर क्या रखेंगे? अच्छा वो, हाँ आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेंस में नहीं होना चाहिए, दर्पण में पहले यू रहेगा तो चलेगा, लेकिन लेंस में नहीं ऐसे होगा। चलिए ठीक है। 1/f, एफ के जगह पर कितना? 15। 1/v, भी तो है ही नहीं है, छोड़ देंगे। 1/u -20 ना, 1/-20। तो क्या करिएगा? तो यहाँ से पहले ही प्लस और माइनस माइनस कर लेते हैं। तो 1/15 जैसे था वैसे 1/v प्लस और माइनस माइनस 1/20। ये दोनों चिन्ह माइनस कर देना, प्लस माइनस मिलके। अब अंक को एक साइड कीजिए। तो 1/15 माइनस में है 1/20, ने लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 1/20, यानी है 1/v। एलसीएम लीजिए 20 और 15 के, कितना होगा जी? 60 ना। दोनों का एलसीएम होगा 60। भागा दिए 15 से, कै बार में कटेगा? 4 बार में। 4 ऊपर गुना करेगा, प्लस 20 से दिए 3 बार में, 3 ऊपर गुना करेगा तो 1/v। जोड़िए कितना आता है? 7/60 बराबर 1/v। हमको भी चाहिए तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 7 गुने भी तो 7v बराबर 1 गुने 60 तो 60 का किए तिरछा तिरछी से गुना। तो v बराबर लिखेंगे तो 60/7 गुना में तो भागा में आ जाएगा सेंटीमीटर। यहाँ ऊपर छोड़ सकते हैं, चाहे इसको आप चाहे तो पॉइंटों में काट सकते हैं। कैसे कि 8 × 56 बचेगा 4, तो फिर कितना? हाँ 7 × 5 = 35। तो ऐसे काट ही लीजिए ना, पॉइंट के बाद अगर 60 है ना तो 8 × 7 = 56, घटाइएगा तो कितना? 4। दशमलव बैठाएंगे तो 0 आएगा, 7 × 5 = 35, घटाएंगे तो 5, दशमलव से 0 आएगा, 50 × 7 = 49। यानी कि 7 जब हटेगा तो 6 कर देगा लगभग। ऐसे कह सकते हैं, ऐसे करते जाएगा तो v बराबर आप लिख सकते हैं कि 8.6। बड़ा अंक जब हटता है ना तो बगल लग बढ़ा के जाता है। जैसे 7 जा रहा है तो 5 को कोची करके जाएगा 6, और कुछ आएगा इसे, ऐसा थोड़ी है। 5 से बड़ा अंक जाएगा तब, जिसे यहाँ 7 के जैसे देखिए 8, 5, 4 रहता ना, तो 4 को हटाते तब 8, 5 रह जाता, कोई बदलाव नहीं होता। इस सब आईसी में पढ़ेला, ऐसा रूल है। लेकिन कहीं कहीं थोड़ा हल्का लग जाता है। तो जब 4 हटेगा तो 5 में कोई बदलाव नहीं। यदि इसे रहता था
ये 8.56 तब 6 जाता तब तैयो बढ़ा के जाता 8 पॉइंट कोची करके जाता 6, यानी कि 5 से बड़ा अंक 5 चाहे 5 से बड़ा अंक जब जाता है तो बगल के एक अंक बढ़ा के जाता है। यही है जब 7 हटा तो 7 तो बड़ा है 5 से, ई ऐसे रहता ई 5 को मत देखिए, ऐसे 8.37 रहता तब 7 जब जा रहा तो 3 को कोची कर जाता अच्छा। ये बगल वाला को नहीं देखना, हटने वाला के देखना है, जो जा रहा है छोड़ के इस दुनिया को कैसन जा रहा है। न जे अमीर आदमी जा रहा है ना तो बढ़ाई के ना देगा, दान पुण्य करके जाएगा। हाँ इस यदि 4 रहता तब का ही दे के जाएगा जी, इसी जीरो लेवल के आदमी 4 नहीं बढ़ा पाएगा। हाँ बिल्कुल 8.3 5 रहता तो 5 को भी पावर है, बीच बीचवा में ना है ये बढ़ा के जाता है। कितना जाता 5 से ऊपरे 5 से ऊपरे सब बढ़ा के जाता है। चलिए तो बात समझ गया। यहां तक लिख दिए। एच डैश कैसे निकलेगा तो देखिए हम लोग सूत्र जानते हैं। क्या सूत्र जानते हैं कि एम का दो को फार्मूला लिखवाए थे कि नहीं, कि एम बराबर होता है एच डैश बटा एच दर्पण में, और एगो होता है कि माइनस भी बटा यू, तो दोनों तो एम के फार्मूला है। तो लिखेंगे इसे कि एच डैश बटा में एच, यहू एम का सूत्र है, आवर्धन के ये भी आवर्धन के सूत्र है, तो दोनों आपस में नहीं बराबर होगा। एच डैश बटा एच बराबर माइनस भी बटा यू, तो दोनों तो एम का, यहू एम का ही सूत्र है, यहू एम क्या सूत्र है, तो एम बराबर एम होगा कि नहीं। अब हमको चाहिए यहां से कोची एच डैश, तो एच को तिरछा तिरछी गुना करके इधर ला रहे हैं, तो एच डैश बराबर माइनस भी बटा में यू गुने एच। अब मान सबके बैठा दीजिए, तो माइनस भी के जगह पर अभी लाए हैं ऊपर ही वाला रख दीजिए बिना काटल वाला, इसके जगह पर हम क्या बैठा रहे हैं 60 बटा में 7, माइनस तो पहले है 60 बटा में 7 किसके जगह पर भी के जगह पर यू, यू बोलिए यू देवल है क्वेश्चन में कितना है -20, -20 गुने एच, एच कितना था जी 5 सेंटीमीटर ना, तो खाली 5 रखेंगे, जिसे 5.0 है तो दशमलव के बाद 0 से हट जाता है। देखिए ये भी का मान बैठा दिए, ये यू का माइनस तो पहले से था, और यहाँ एच का। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर नहीं पलट लीजिए, देखिए इसको थोड़ा सा एक स्टेप देख लेते हैं। ऐसा करते हैं कि पलटते हैं, -20 के नीचे कुछ नहीं देखा है, ऐसे कि -60 बटा में 7 गुने एक ऊपरे जाएगा और -20 नीचे आएगा, और यानी 5 है, ये 5 जैसे था वैसे, ये -20 भागा में है तो पलटेंगे तो गुना में हो जाएगा। 20 के नीचे कुछ नहीं देखा है ना, एक तो दे सकते हैं। अब काटिए, माइनस से माइनस कटाएगा और 20 दिया 60, तो कट उठ के क्या बच गया इधर, इधर बचल है 3 बटा में 7, और न गुना में कितना है 5, तो गुना करिएगा तो 3 पचे 15 बटा 7, काटिए 7 दूना 14, दशमलव बैठाएंगे तो कितना 7 दूना 14 बच गया 1, दशमलव बैठाएंगे तो 10, तो 7 एकम 7, फिर कितना 3, तो 30 7 28, इसी तरह से आते रहेगा, यानी कि कितना आएगा तो 2.14 सेंटीमीटर। अब बताइए जी क्या समझ में आ रहा है कि प्रतिबिंब का साइज देखिए तो घटा कि बढ़ा, पहले से कितना ऊंचा था, अभी हम लोग निकाले कुछ एच डैश ना, ये जो निकाले से क्या निकलल है एच डैश, ये जो निकाल रहे थे हम लोग क्या निकाल रहे थे एच डैश, तो आयल है कितना 2.14 सेंटीमीटर। तो देखिए हलन है एच डैश पहले से एकर ऊंचाई था 5 सेंटीमीटर, अब ऊंचाई एकर रह गया प्रतिबिंब के कितना 2.14 सेंटीमीटर, तो साइज घटा कि बढ़ा, घट ना गया, आधा से भी ज्यादा घट गया ना जी, तो प्रतिबिंब छोटा बन गया। अच्छा प्रकृति कैसे पता चलेगा, या भाषी होगा कि सीधा एम से ना पता चलता था, एम प्लस में आएगा तब मिटा देना, इसका प्रकृति पता करिए, यानी और चाहिए
एम एम निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा। तो एम बराबर सूत्र है कि माइनस भी बटा यू, दर्पण का आवर्धन का सूत्र है। तो बोलिए भी कितना हम लोग लाए हैं पहले से, माइनस तो पहले से होता है 8.6, ये माइनस सूत्र वाला है बटा यू, यू कितना था -20 ना, -20 था, देख लीजिए पीछे। तब माइनस से माइनस खत्म, पॉइंट हटाइएगा तो पहले ऊपर के दशमलव नीचे हटता है, तो 86 बटा कितना हो जाएगा 200। तो एम हमको क्या दे रहा है, धनात्मक दे रहा है, इसे कटेगा कर अधिया करिएगा तो 86 के अधिया बोले जी 43 कर अधिया 100, फिर काटिएगा तो इसे काटिएगा ना तो 0 पॉइंट कितना जगह 4 और 3, आवर्धन प्लस में ना दे रहा है तो लिखेंगे कि चूंकि एम बराबर कौची है प्लस भी है, इसलिए प्रतिबिंब कौची होगा आभासी एवं सीधा है, प्रतिबिंब आभासी एवं, लिख लीजिए, हो सकता है कि कभी गड़बड़ा गए तो सीधा है ना। तो आंसर में क्या क्या पूछ रहा था वो सब एक साथ लिख दीजिए अतः करके ना जी। अतः पहले तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा था, तो स्थिति भी बराबर निकल गया कितना 8.6 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का साइज बताइए, साइज भी पता चल गया एच डैश कितना 2.14 सेंटीमीटर। प्रकृति पूछ रहा था, तो प्रकृति अभी ना हम लोग निकाले, प्रकृति में क्या होगा कि प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होगा, आभासी एवं सीधा। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, लिखिए। हो गया जी कि कोई लिख रहे हैं? चलिए देखिए 15 क्वेश्चन ऐसे है कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम देखा जाए। अब की प्रतिबिंब का क्या दिया हुआ बीम का साइज, मतलब बीम का साइज मैंने कहा वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ एच। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सुनिए, इसके बाद कहानी होगा जो भी होगा। 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखे कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति ज्ञात कीजिए। आया कहानी समझ में? नहीं आया तो देखिए एकदम आराम से समझिए जी, ये आराम का मामला है ना, न्यूमेरिकल माने कि आराम का मामला है, आराम से समझिए। शुरू में दिया हुआ है कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम, तब बीम का साइज दिया हुआ है, मतलब प्रतिबिंब को सॉरी बीम का ऊंचाई दिया हुआ कितना 7 सेंटीमीटर, यानी वस्तु की ऊंचाई, ठीक। 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, मतलब अवतल दर्पण के फोकस दूरी दिया हुआ कितना, सॉरी 18 है, हाँ 18 सेंटीमीटर है कौची फोकस दूरी किसका, अवतल दर्पण के ना। तो प्लस होगा कि माइनस ही बताइए, काहे माइनस क्या होगा, क्योंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के फोकस करने रहता है आगे इधर ना, और चिन्ह परिपाटी से कहिए राइट साइड में लेफ्ट में रहता है, इसीलिए माइनस होता है, तो माइनस लगा दिए चिन्ह परिपाटी से, ठीक। प्रतिबिंब, अच्छा और कुछ देल है, दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है कौची बीम को, मतलब जो वस्तु को हम रखेंगे तो दर्पण से कितना दूरी पर रखे हैं 27 सेंटीमीटर पर, यानी कि यू दिया हुआ है।
तो यू तो हमेशा माइनस हो, लेंस हो चाहे दर्पण हो, कोई हो ना, यू तो माइनस से होता है हमेशा, तो माइनस चिन्ह लगा दिए, प्लस था लेकिन माइनस चिन्ह लगा दिए। और कुछ, दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखे, ये दर्पण है, अवतल दर्पण में तो, अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब आगे बनता है कि हम कितना दूर पर पर्दा रखे कि इसका प्रतिबिंब यहाँ फोकसित प्राप्त किया जा सके। मानो यहाँ पर्दे पर ना, जैसे अवतल दर्पण है सामने लगवल, वस्तु को हम यहाँ रख दिए ना 27 सेंटीमीटर दूर पर, तो पर्दा ने लगाएगा तब इसका छपेगा इधर चित्र ना, इधर। तो आपसे पूछ रहा है प्रतिबिंब की दूरी, यही ना, यानी कि पूछ रहा है भी, और कुछ पूछ रहा है क्या कर रहा था, और क्या कर रहा था, बीम का साइज बताइए, बीम का साइज माने सॉरी बीम का कर प्रतिबिंब का साइज एच डैश पूछ रहा है, और प्रकृति भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है जी, प्रकृति, सब वही। तो दर्पण सूत्र से चलेंगे तो भी निकलेगा, जब भी आ जाएगा तो एच डैशो आ जाएगा, और फिर प्रकृति भी पता चल जाएगा। अवतल दर्पण है तो अगर प्रकृति जानिए रहे हैं कि प्रतिबिंब जब एने बनाएगा तो वास्तविक का उल्टा होगा, एक बाद साइज पता चलेगा कि बड़ा बनेगा कि छोटा। चलिए जी, यहां से कहा हम लिखेंगे दर्पण सूत्र से ना, दर्पण सूत्र लगाइए, बोलिए लड़की लोग बोलिए तो दर्पण सूत्र देखते हैं। खाल पिए लेन बोलिए, 1/भी प्लस 1/, ये है ना, है नहीं खा रहे हैं क्या घर है आप लोग, पता नहीं चल रहा बोलिए 1/u, सॉरी 1/f, f का मान बोलिए -18 ना, 1/भी छोड़ देंगे, यही ज्ञात करेला है, प्लस 1/u, u बोलिए -27, ठीक। आप यहां से क्या करेंगे, ये प्लस और माइनस को एक साथ कर लेंगे ना, आई माइनस को ऊपर चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रखिए यहाँ रखिए, 3 जगह कहीं रखते ऊपर ले जाते हैं, तो -1/18, माइनस ऊपर चढ़ा दिए, 1/भी, ये प्लस और माइनस कौची माइनस 1/27, अब ये माइनस में हेने लाएंगे तो काम हो जाएगा प्लस में, तो ऐसे कि -1/18 प्लस 1/27, इधर बच गया 1/भी, एलसीएम लीजिए तो बताइए, 18 और 27 के एलसीएम, जल्दी कौन कौन बताइए, हाँ 54, 18 या 54 और 27 दूना 54, दोनों 54 पर मिलता है, 54 से पहले कोई अंक पर नहीं ना मिलेगा, तो 54 हो गया एलसीएम। 18 में नहीं, 18 से भागा दे 54 में, कई बार में कटेगा, 3 बार में, 3 ऊपर गुना करेगा, 27 से दिए 54 में भागा 2 बार में, तो 2 ऊपर गुना किया, तो 1/भी, तो प्लस माइनस घटेगा, 2 में से 3 घटेगा तो -1 में 54, और इन्हें 1/भी है, तिरछा तिरछी गुना, -1 गुने भी बराबर 1 गुने 54, तो माइनस गुना में तो ने भागा में जाएगा 1, तो 54 भागे -1, तो भी बराबर हम लोग के निकल गया कितना, -54, -1 से भागा दीजिएगा तो ऐसे प्रतिबिंब की स्थिति निकल गया कि -54 सेंटीमीटर। अब क्या बचल है, ये ना एच डैश प्रतिबिंब का साइज, तो क्या सूत्र है जी, कि आवर्धन का ही सूत्र होता है कि एच डैश बटा एच, लेकिन एक और होता है कि -भी बटा में यू, दोनों आवर्धन के सूत्र है, तो एच डैश के मान निकालना है, चाहे चलिए एच को होने ले, चलिए तिरछा तिरछी गुना करके, कि एच डैश बराबर -भी बटा यू गुने एच, -भी बोलिए, तो -भी तो पहले ही से माइनस में है, ये तो माइनस सूत्र से है, 54 बटा में यू बोलिए -27, तो माइनस से माइनस अंदर वाला कट जाएगा, 27 दूना 54, एच डैश बराबर, अच्छा ये एच छोड़िए रहने दी, एच कितना था 7 ये लिखिएगा ना एच, तो यानी बच गया -2, ये बाहरी वाला माइनस 2 गुने 7, तो -14 ना हो जाएगा, तब 14 सेंटीमीटर, यानी कि साइज घट गया कि बढ़ गया,
पहले से 7 सेंटीमीटर के था बीम, अगर प्रतिबिंब कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, तो साइज दुगना हो गया। अब एक प्रकृति बताइए। हाँ तो क्या निकाल देंगे, एम निकाल देंगे कि माइनस भी बटा यू। हाँ अब बड़ा भी बनेगा। तो देखिए जेकर सूत्र कौन है कि माइनस वही कि माइनस भी का मान है -54 और यू का मान है -27। 27 ना है, फिर 27 दूना 54, यानी कि एम हम लोग के निकल गया -2। तो माइनस चिन्ह हमको क्या दर्शाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। माइनस से पकड़ा गया। प्रतिबिंब छोटा हो कि बड़ा, इससे पता चल गया कि दुगना बढ़ जाएगा, दुगना साइज का होगा। तो अतः करके आप लिख सकते हैं ऐसे, कैसे लिख सकते हैं जी कि चूंकि m बराबर है -VE ना, इसलिए प्रतिबिंब बराबर का होगा वास्तविक एवं उल्टा ना। और कुछ होने वाला है क्या? क्या पूछ रहा था सब तो निकल ही गया, प्रतिबिंब के साइज भी पता चल गया। तो अतः करके चलिए उसको लिखवा देते हैं, ये वाला लिखिए। तो अतः लिख दीजिए इधर। क्या क्या पूछ रहा था? प्रतिबिंब की दूरी यानी भी ना। तो अतः भी बराबर निकाल दिए, कितना था VL -54 ना, -54 सेंटीमीटर। फिर पूछ रहा था प्रतिबिंब की साइज क्या होगा, तो साइज निकल गया कितना -14 सेंटीमीटर। ये माइनस क्या दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा बनल है, मुख्य अक्ष के नीचे है, नहीं तो लंबाई एकर कितना होगा 14 सेंटीमीटर होगा। जिसे मार्कर है तो पहले से ऐसे था, रखे थे रियल में, लेकिन एक चित्र ऐसे उलट के उल्टा होके बन गया। माइनस खाली यही दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब कैसे बनल है, उल्टा। चलिए आंसर में आपको माइनस हटावल भी होगा। अच्छा और कुछ प्रकृति पूछ रहा था ना जी, तो प्रकृति प्रकृति हाँ हो गया इसे, प्रतिबिंब का प्रकृति वास्तविक उल्टा उल्टा। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। लिखिए तो देखिए क्वेश्चन 16 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे है जी कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्षमता दिया हुआ लेंस के क्षमता, यानी कि P बराबर दिया हुआ है। क्या है P बराबर जी, ये P बराबर है -2.0 डायोप्टर। आइए तो कह रहा है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, लेंस की फोकस दूरी। फोकस दूरी एक पूछ रहा है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, और बोल रहा है कि यह किस प्रकार का लेंस है। तो अब ये बता सकते हैं कौन लेंस है, ये उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है जी। क्षमता से नहीं पता चल रहा है कि क्षमता ऋणात्मक है तो अवतल लेंस होगा, कि चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं जी कि P बराबर होता है 1/f, यानी कि क्षमता बराबर 1 फोकस दूरी ना, F ना निकाल रहा है। तो F बराबर ऐसे लिख सकते हैं कि P के जगह पर F चल जाएगा, F की जगह पर P, तिरछा तिरछी गुना करके। तो देखिए ना ऐसे कि P गुने करेंगे F तो बराबर का बचेगा 1। तो F बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/P। P गुना में था तो भागा में आ गया। अब यहां से मान बैठाइए P के जगह पर, तो P की जगह पर क्या लिखेंगे -2, डायोप्टर ना छोड़ देते हैं, साई मात्रक छोड़ देते हैं, 2.0। तो 0 के बाद देखिए दशमलव के बाद ऐसे भी 0 हट जाता है ना। तो आ गया कोचिंग में आया फोकस दूरी है, तो आया है मीटर में।
तो माइनस के ऊपर भी ले जा सकते हैं कि -1/2 मीटर को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। 1 मीटर बराबर जानते हैं कितना होता है जी? 100 सेंटीमीटर। इसको चेंज कर दीजिए, मीटर के जगह पर हम लिख दिए 100 सेंटीमीटर, काट दीजिए 50 दूना 100, तो कितना आ गया? -50 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? फोकस दूरी। अब पूछ रहा है कि यह किस प्रकार का लेंस है? किस प्रकार के जी? उत्तल है। कैसे कर रहे हैं जी? तो एफ बराबर हम लोग के निकल गया कि -50 सेंटीमीटर। एक फोकस दूरी पूछ रहा था, तो कैसे जाने क्या अवतल लेंस है? तो फोकस दूरी ऋणात्मक है, लिखेंगे इसे कि चूंकि फोकस दूरी, इसलिए अवतल लेंस है। चलिए लिखिए, हो गया, मिटा देना। हला नहीं समझ रहे जी? देखिए इधर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई डॉक्टर 1.5 डायोप्टर क्षमता संशोधक लेंस निर्धारित करता है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अपसारी है, अभिसारी है या अपसारी? पूछ रहा कि किस प्रकार का लेंस है। क्षमता दिया हुआ है 17 में, जो दिया है पहले लिख लेते हैं कि हॉल दिया है। क्या दिया है? तो क्षमता दिया है, लेंस की क्षमता P बराबर +1.5 डायोप्टर। और कुछ दिया हुआ है नहीं, और बोला कि लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है जी? फोकस दूरी एफ ज्ञात करने के लिए कह रहा है। और ये भी पूछ रहा है कि लेंस अभिसारी लेंस है कि अपसारी लेंस है। अभिसारी लेंस, अच्छा ये वाला नहीं जानते आप लोग कि अभिसारी लेंस किसको कहा जाता है? उत्तल लेंस को। क्यों? उत्तल लेंस को ही क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस। और अपसारी लेंस किसको कहा जाता है जी? अवतल लेंस को। तो अभिसारी, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो उत्तल लेंस का एगो खास गुण है नहीं, इस पर प्रकाश किरण आता है तो सभी को एक ही बिंदु पर मोड़ देता है। जैसे इधर से प्रकाश किरण बहुत सारा आया तो सबको क्या करेगा? एक ही बिंदु पर मोड़ देगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? अभिसारी। अपसारी अवतल को क्या गुण है कि प्रकाश किरण को बिखेर देगा। देखिए ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरण आएगा इसको फैला देती है। देखिए ऐसे ऐसे फैला रहा है। देखिए दोनों के गुण अलग अलग है कि नहीं, इसीलिए उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस। क्यों? कि सभी उत्तल लेंस सभी आपतित किरण को एक ही बिंदु पर मोड़ देता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल को अपसारी क्यों कहते हैं? कि सभी प्रकाश किरण को फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। तो चलिए, उत्तल लेंस मन होगा तो अभिसारी होगा, अवतल होगा तो। चलिए फोकस दूरी से पता चलेगा, या क्षमता से ही पता चल रहा है कि प्लस क्षमता किसका होता है? उत्तल का। तो चलिए अब ये सूत्र लिखे थे ना कि P बराबर सूत्र होता है कि 1/F। तो हमको क्या चाहिए यहां से? F। तो F बराबर 1/P। P यहां चल जाएगा। अब इसका मान बैठाइए कि 1 P के जगह पर 1/P की जगह पर 1.5 ऐसा ही मात्रक छोड़ देते हैं। और नीचे का अच्छा ये भी जो भी आया कोची में आया मीटर में, क्योंकि क्षमता ज्ञात करने से पहले फोकस दूरी का में होता है? मीटर में होता है जी। तो जो भी आया का मैल है मीटर में। तो F बराबर नीचे के दशमलव पर हटता है, दशमलव हटाइए तो हो जाएगा 10/15।
चाहे तो काट सकते हैं इसको 5 की पढ़ा में ना। हाँ, 2×5 = 10 और 3×5 = 15, यानी कि एफ बराबर आ गया 2/3 को मीटर। अब चाहे तो इसको सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं, बदल लीजिए कि एफ बराबर 2/3 गुने 100 से हम गुना कर दिए तो क्या में बदल गया, सेंटीमीटर में। अब काट सकते हैं कि एफ बराबर 200/3 काटिए, तो 36×18 बच गया कितना, 66 पॉइंट आएगा। फिर बच गया 2 तो 20, फिर 6 6 6 ऐसे आते रहेगा, यानी कि एफ बराबर 66.666, बहुत सारा छवा भी रहेगा तो मैंने 7 लिख सकते हैं, सब 6 हटेगा ना तो चौका हो जाएगा 7, यानी कि एफ बराबर लिख सकते हैं 66.7 सेंटीमीटर। ये सब 6 6 जाएगा ना तो बगल लगे के बढ़ा के जाता है। ये हो गया फोकस दूरी। और कुछ पूछ रहा था कि यह किस प्रकार का लेंस है, अपसारी की अभिसारी, तो कैसे समझेंगे कि फोकस दूरी धनात्मक है इसलिए यह उत्तल लेंस है, मतलब कि अभिसारी लेंस है। कैसे लिखेंगे कि चूंकि एफ क्या है, धनात्मक है, धनात्मक है, इसलिए यह अभिसारी, अभिसारी लेंस, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, उत्तल लेंस है। ये लास्ट क्वेश्चन न था चैप्टर 10 के, तब यहां से लिख सकते हैं कि चैप्टर कितना 10 पूरी तरह से द इन हो गया ना जी, द एंड, यह में छाप दे। एक रुआते हैं, इस जाने के दुख में रो रहा है, एगो जा रहा है तो खुश होके हंस रहा है। नहीं हंसता है जी आदमी कोई, आपको दुश्मन चल गया तो भले चल गया। चलिए लिखिए।